गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 75 डेज का जो चैलेंज है वो आप अच्छे से कर रहे हैं और इसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं 3। वो कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है, हाईवे स्टार्ट किया है एंड द इरिगेशन पार्ट। तो आप समझ रहे हो कि आपका 50% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। लोड पड़ रहा होगा आपके ऊपर, कुछ टॉपिक छूट रहे होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे टॉपिक्स आप साथ में कवर कर पा रहे होंगे। तो इसलिए मजा आ रहा है नहीं आ रहा पहले तो ये बताओ। दूसरा ये कि आपने अभी टेस्ट दिया होगा, जो आपका टेस्ट नंबर 3 हुआ था डे 17 में। बहुत कम बच्चों ने वो अटेम्प्ट किया है। तो भाई क्यों करा है कम अटेम्प्ट? जब यदि आप टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा? और यदि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो काहे परेशान हो रहे हो? टेस्ट आपको आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर रहा है। ये डिसाइड कर रहा है कि भाई आप इस वाले टॉपिक में कहीं ना कहीं कमजोर थे, उस पर आप काम कर लीजिए, आसान हो जाएगी, या पेपर निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वो चीजें थी। अब आप उसको बिल्कुल दिल से लगा के बैठ गए। अब दिल से मत लगाओ उसको, पढ़ाई में लगाओ दिमाग थोड़ा सा। तो वो चीजें थी। दूसरा 18-19 का मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया है। जो बच्चों का छूट गया है कोई बात नहीं, जहां से भी आपको स्टार्ट करना है कर दीजिए स्टार्ट। वहीं से आपके टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट ये है कि कौन सी बुक करें, कौन सी बुक पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। तो भाई मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके पास यदि एसएससी का पीवाईक्यू है, ईएससी का प्रीवियस ईयर है, ईएससी का प्रीवियस ईयर, और ठोक के बोलता हूं भाई मैं, एवर एग्जाम का वॉल्यूम 1, एवर एग्जाम का वॉल्यूम 1। तो आपको कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको आप ये भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तो ये कर लेंगे, नहीं हो पाएंगे कंप्लीट। इसको आप ढंग से करिए। जो आपका एसएससी का पीवाईक्यू है, ईएससी का पीवाईक्यू है एंड द एवर एग्जाम का वॉल्यूम 1, यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें यहीं से हो जाएंगी। उसके बाद आप अपनी नई बुक लगाना। आप सोच रहे हो कि नई नई बुक लगा के बैठ जाऊंगा, नई नई बुक लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा ये समझिए यहाँ पे कि आप बहुत सारे बच्चे यूथ की बुक को लेके परेशान हैं। इतने बड़े 2 वॉल्यूम है उसमें, और 2 वॉल्यूम में भी इतना सारा सिलेबस है। तो भाई उसके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, उसकी आप परेशानी मत लीजिए। यदि आपने ये तीनों बुक कर ली अच्छे से तो उसको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको यही बता रहा हूं क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ये आपको बताएगा एग्जाम का लेवल क्या है, ये आपके कॉन्सेप्ट में डेप्थ लाएंगे, और ये आपके एग्जाम के पैटर्न को फोकस करके बनाया गया है। तो ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। और बुक के पीछे मत भागिए, वरना बुक का बंडल लग जाएगा और आप एक को भी कवर नहीं कर पाएंगे, उनको देखते रहेंगे बस। तो पहले जो है उसको लिमिटेड करके उसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा, जो आपके नए सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैंने आपको 3 टॉपिक कराए हैं। वाटर डिमांड सोर्स एंड कन्वेंस वाला, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वाला। जो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपके प्री में 2 से 3 क्वेश्चन और मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आ जाते हैं, जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है। ठीक है। दूसरा, जो वाटर डिमांड सोर्स एंड कन्वीनियंस वाला पार्ट है ना, इस वाटर डिमांड सोर्स एंड कन्वीनियंस वाले पार्ट में से इस बात को ध्यान रखना है आपको कि भाई इसमें से बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ पाइप है ना, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। वॉल टाइप ऑफ पाइप, डिफरेंट टाइप की जो वॉल होती है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा, जो क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस इसके आईएएस कोडल रिकमेंडेशंस पे आते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड का कितना होगा, सल्फेट कितना होगा, फ्लोराइड कितना होगा, कहां पे कौन सा यूज करना है, एलम की क्वांटिटी कितनी होगी, हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार जब आप अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे टॉपिक्स को, उसके बाद आपको एक काम करना है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज में आपको इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जाके 10-10 क्वेश्चन मिलते हैं, वो 10 से 12 क्वेश्चंस, उनको लगाइए। उससे आपको एक डैप मिलेगी कि यदि मैंने कोई चीज छोड़ दी है तो मैं कवर कर सकता हूं वहां पे। वो चीज आपको समझनी है। तो इन तीनों टॉपिक को कवर करिए अच्छे से। कोई डाउट आता है तो पूछिए। आपके पास डाउट ग्रुप है, आपके पास अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें लिंक पड़े रहते हैं नीचे, उस पर क्लिक करके अपने डाउट्स भेज सकते हैं। दूसरा, ये आपके पास हाईवे है, हाईवे में 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं अभी तक, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड द पेवमेंट डिजाइन। ये 3 टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन है, यहां भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बेसिकली साइन कन्वेंशन पे क्वेश्चंस आते हैं, सिग्नल कौन से यूज होते हैं,
ठीक है, ये शेप किसकी है, या फिर आपके पास जो बोर्ड यूज किया जाता है उसके अंदर कलर कैसा है, वो कैसा है, डायमेंशंस बेसिस क्वेश्चन ज्यादा है, या फिर आईआरसी के रिकमेंडेशंस के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे जो हम इंडियन रोड कांग्रेस में यूज करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो सिविल बूस्टर की बुक है फॉर्मूला वाली, उसमें से बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। यहां से बात करेंगे पेमेंट डिजाइन, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कैलकुलेशंस नहीं होती है तो उसको छोड़ो, पहले जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें उनको पकड़ो, कौन कौन सा होता है उसके अंदर, जो डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस जॉइंट पढ़ते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। तो वो सारी चीजें पढ़नी है आपको साथ में। मैं आपको यूट्यूब पे 10-10 क्लास के अंदर कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा। अभी आपको अपने आप कंप्लीट करना है, एक बार आप पढ़ लेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं। नए नए बैठोगे पढ़ने तो चीज समझ में नहीं आएंगी, आधी समझ में आएंगी, आधी आप भूल जाओगे। अभी आप पढ़ लो, फिर मैं यूट्यूब पे 10-12 क्लास के अंदर करवाऊंगा तो चीज समझ में आने लगेंगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत है। तीसरा, इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। प्री में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके दोनों को मिला के, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को, और मेंस में भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें से बेसिकली आपकी एफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप की जो यूनिट्स होती हैं उन पे आपको काम करना है कि क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ से। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी के ऊपर, विल्टिंग पॉइंट के ऊपर, फाई कैसे कैलकुलेट होता है, जो एफसीमैक्स के फाई वाला फॉर्मूला है वो कैसे आप यूज कर रहे हैं, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इंटू डी इंटू एफसीमैक्स के फाई का फॉर्मूला कब यूज करेंगे। ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। साथ में 1/3 कब यूज करते हैं आप, या फिर 1/10 आप कब यूज करते हैं, ये सारी हेल्प करती है आपको निकालने के लिए। साथ में ड्यूटी एंड डेल्टा से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कि ड्यूटी एंड डेल्टा कब यूज करेंगे, और डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स है उनका मेजरमेंट, कब Q1 प्लस के Q2 करते हैं, कब Q1 Q2 का मैक्सिमम लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। तो पहले वो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक बार पढ़ने हैं, उससे चीजें आपको बढ़िया लगेंगी। ठीक है भाई, तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से इनको कवर करिए। कोई डाउट्स आते तो पूछिए, और नहीं हो रहे हैं आपसे 3-3 टॉपिक कवर, कोई बात नहीं, आप 2-2 टॉपिक कवर करिए, लेकिन उनको कंप्लीट करिए। उससे क्या होगा कि वो टॉपिक में आपकी कमांड तो बन जाएगी ना। अब आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, और जिन बच्चों को मुझसे अभी ऐप के अंदर पढ़ना है वो इस वाले बैच में एडमिशन ले सकता है। 1 ईयर की वैलिडिटी है, प्री प्लस मेंस दोनों में। साथ में बुक भी मिल रही है जो मैं आपको बताया था, आपके एग्जाम का वॉल्यूम 1, वहां से कर सकता है। ठीक है, अपने आप नहीं हो रहा तो थ्योरी वाली चीजें वहां से कंप्लीट होती जाएंगी। 4 सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां सोइल चल रहा है, और मार्च में हम सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करेंगे, और मुझे लगता है इस हफ्ते आपका सोइल भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में यदि आपको विदाउट बुक चाहिए तो 1999 का कोर्स है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोर्स लेना है, बहुत सारे लोग अपने आप नहीं कर पाते हैं, वो ले सकते हैं। जो अपने आप कर चुके हैं, पहले कोचिंग पढ़ चुके हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। 75 डेज का चैलेंज सफिशिएंट है। हर संडे सैटरडे को आपका टेस्ट होता है, बस आपको सीरियस लेने की जरूरत है, उसको उस पर काम करने की जरूरत है। और कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप लिखिए ना कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ पे दिक्कत है। फिर हम जब आपके पास वार्ता करेंगे सैटरडे संडे को कि भाई क्या क्या किया आपने टेस्ट में, वहां पे बात कर लेंगे इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है भाइयों, चलिए फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर, और रोज मैं आपको चैलेंज देता रहूंगा, रोज के बारे में ओवरव्यू करता रहूंगा। बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, फिर भी हमने टेलीग्राम पे हर एक दिन क्लास को लिया है, वो सब बच्चों को पता ही नहीं है। हमने यूट्यूब पे क्लास हुई ना हुई हो, लेकिन टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर मिला है चीजें हर हर दिन, वो आपको पता है, और वो मिलता रहेगा ऐसे ही जब तक आपका 75 डेज कंप्लीट नहीं होगा। और गारंटी देता हूं मैं आपको, 75 डेज के बाद आपके अंदर एक अलग ही चमक रहेगी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।